इम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं आज 1.5 महीने के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में हम लोग पहुंचे हैं। और इस 1.5 महीने में जो घटना यहाँ घटी हैं, आंधी तूफ़ान बारिश तमाम, और सरकार की बेरुखी, किसानों से बात ना करना, किसान खुले में पड़े हैं। और इसी दरमियान जो मैंने बताया आपको कि आंधी तूफ़ान बारिश, उसने जो नुकसान पहुंचाया है, यहाँ जो झोंपड़ी बनी हुई थी किसानों को रहने के लिए, वो तमाम झोंपड़ी तहस नहस हो गई। जो 2-3 बार तूफ़ान आया है, रात में जो बारिश आई है, ऐसे में ही यहाँ पर हमारे चैनल पर हमने बहुत ज़्यादा कवर किया था सावित्रीबाई फुले पाठशाला। सावित्रीबाई फुले पाठशाला वो थी जो बच्चे किसान आंदोलन में आए थे, उन बच्चों को शिक्षित करने का काम दीदी निर्देश सिंह जो हैं, उनके नेतृत्व में सावित्रीबाई फुले पाठशाला खोली गई थी। और उनके दिशा निर्देश में यहाँ सावित्रीबाई फुले पाठशाला चल रही थी। उनके कई सहपाठी थे जो इस पाठशाला को चला रहे थे। लेकिन जैसे ही तूफ़ान आया, तो तूफ़ान ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो सावित्रीबाई फुले पाठशाला को पहुँचाया। मैं चाहूँगा कैमरामैन CL बॉस साहब को कि वो दिखाएं कि पाठशाला के नाम पर यहाँ कुछ बचा नहीं है। यहाँ आप देखिए नीचे के हिस्से में ये सिर्फ पूरी पाठशाला जो है वो उड़ गई है, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ आप देखेंगे जिनसे ये पाठशाला बनाई गई थी, ये सिर्फ कुछ बांस पड़े हैं, कुछ बल्लियाँ पड़ी हैं, और बच्चों के कुछ ड्रेसेस हैं जो फट गई हैं। आप देखेंगे कि ये बच्चों के बोर्ड वगैरह हैं, माता सावित्रीबाई फुले का जो चित्र है वो पड़ा है। तहस नहस जो है वो ये पाठशाला पूरे तरीके से हो गई। और जो हमने यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जो बात की, तो बताया कि जब तूफ़ान आया तो ये पाठशाला यहाँ से उड़ करके, और आप जो ये झोंपड़ी देख रहे हैं, इस झोंपड़ी के ऊपर जा कर के ये पाठशाला पूरी की पूरी झोंपड़ी पाठशाला की झोंपड़ी के ऊपर गिर गई। तो आप समझिए कि किस प्रकार से वो खुद भी डैमेज, जो पाठशाला की झोंपड़ी थी वो खुद भी डैमेज हुई है, और उसने सामने वाली जो झोंपड़ी थी उसको भी डैमेज जो है वो कर दिया है। तो मेरा आज आप लोगों को ये सारा दृश्य दिखाने का जो उद्देश्य भर है वो इतना है कि किसान आंदोलन के साथ बेरुखी सरकार की वो आप सब तमाम लोगों को पता है। लेकिन एक अच्छा काम यहाँ हो रहा था कि सरकार नहीं सुन रही थी, लेकिन कम से कम यहाँ पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा जो है वो लगभग 100-110 बच्चे जो थे जो यहाँ पढ़ने का काम नित्यनेम से कर रहे थे। इसी दिशा में हमारे साथ जो यहाँ टीचर थे जो पढ़ा रहे थे पाठशाला में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या, और ये जो पाठशाला यहाँ पर थी ये किस प्रकार से दोबारा इस पाठशाला को बनाना है। आज मेरी जो इस पाठशाला की संचालिका थी निर्देश सिंह, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पाठशाला को दोबारा से स्थापित किया जाए, ताकि जो आंदोलन अभी चल रहा है और उसमें जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का काम निरंतर सुचारू रूप से दोबारा से उसको शुरू किया जा सके। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि इस प्रकार से जब इतना सब कुछ तहस नहस हो गया, किताब कॉपी और बच्चों की स्लेट, उनकी जो बस्ते थे वो सब गायब हो गए हैं, उनकी ड्रेसेस गायब हो गई हैं। ऐसे में इस पाठशाला को दोबारा से चालू करना, तो मैं समझता हूँ कि तमाम अब समाज की जिम्मेवारी बनती है कि वो किस प्रकार से आर्थिक सहयोग जो है वो करें, ताकि ये पाठशाला दोबारा से स्थापित हो सके और बच्चों को शिक्षित करने का जो काम है वो हो सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि आप किसी को शिक्षित कर दो तो वो अपने हक की लड़ाई और अपनी रोटी की लड़ाई आराम से लड़ लेगा। तो ये शिक्षित करने का जो काम है सरकार तो कर नहीं रही है। सरकार ने तो स्कूल में बच्चों के हाथ में किताब के बजाय कटोरा दे रखा है, आप आइए स्कूल में और खिचड़ी खाइए और घर चले जाइए। शिक्षित होने की बात या शिक्षा लेने की बात मत कीजिए। लेकिन कुछ लोग, संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की छोटी छोटी पाठशालाएं चला करके लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि ये जो पाठशाला टूटी है, आप सब लोग इसमें हेल्प करें। और मैं अब यहाँ के जो शिक्षक थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि वो बताएंगे हमें कि किस प्रकार से ये पाठशाला आप यहाँ पढ़ा रहे थे, ये टूट गई है, अब क्या है, बनाएंगे दोबारा, इसको क्या करेंगे? नहीं, बनाएंगे तो बनाना तो पड़ेगा ही। जो बच्चे अभी इधर उधर हो गए हैं उनको फिर जोड़ना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा फिर। क्योंकि ये बच्चे ऐसे थे कि कोई अच्छे घर से नहीं थे। ये सब जितने बच्चे पढ़ने आते थे करीब 120 बच्चे थे, और सभी कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे थे। लेकिन 2-2.5 महीने से लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे थे और काफ़ी कुछ सीख भी गए। जो बच्चे ने कभी कॉपी किताब पेंसिल को देखा नहीं है, छुआ नहीं है, वो 21-21 का टेबल पढ़ रहे थे। मतलब 2-2.5 महीने में बहुत बड़ी बात है। तो हम उसको कोशिश करेंगे, फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, और करना ही पड़ेगा, उसको करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या क्या सामान था इस पाठशाला में जो गायब हुआ है? बहुत सारे थे, गद्दे थे, बच्चे लोग के बैठने के गद्दे थे, खाट थी, कुछ किताबें थी, और बहुत सारे छोटे मोटे सामान थे सर। बोर्ड वगैरह भी थे, बोर्ड भी थे। हो गया, उड़ भी गया हो या टूट गया हो, कोई नुकसान हो गया होगा, ये भी हो सकता है। कोई ले गया, अपन कंफर्म नहीं बता सकते, देखे नहीं है तो।
उड़ के टूट भी गया हो, ये भी हो सकता है। मतलब ये पाठशाला आपकी जो थी ये तूफान से टूटी है या कुछ शरारती लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाया है? नहीं नहीं, पहले से थोड़ी डैमेज थी हमारी, पाठशाला डैमेज थी, हम लोग उसको रिपेयर कर रहे थे। बस हम लोग सोचे कि जब पाठशाला चालू होगी उसको फिर से इसको रेनोवेट करेंगे, बट लेकिन उससे पहले इतना बड़ी तूफान है कि वो पूरा ख़त्म ही हो गया। आप इसको दोबारा बनाएंगे, फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत है और पिछले 6-7 महीने से आप इसको रेगुलर चला रहे थे, समाज से भी कुछ सहयोग आपने नहीं लिया, अब क्या अपने पास से करेंगे या समाज से कुछ इसके लिए आर्थिक सहयोग मांगेंगे? करेंगे, मिलजुल के करेंगे, कुछ समाज से लेंगे, कुछ अपन करेंगे, मिलजुल के करेंगे, करना तो पड़ेगा सर, बिल्कुल करेंगे सर, करेंगे, इसको करना ही पड़ेगा हमको। कब तक दोबारा उम्मीद है ये पाठशाला यहाँ शुरू हो जाए? देखो जब तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जुलाई तक कोशिश करेंगे कि चालू हो जाए। जुलाई तक चालू? जी जी जी। अभी बच्चे परेशान हैं, बच्चों के फ़ोन वगैरह कुछ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं? फ़ोन आ रहे हैं, कुछ को फ़ोन पे ही हम पढ़ा देते हैं और कुछ आते हैं। ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं? जी ऑनलाइन कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। अच्छा। जिनके पास मोबाइल है, बाकी 2-4 बच्चे ही हैं। जी जी, और जिसके पास गरीब बच्चे हैं उनके पास किन्हीं के तो मोबाइल क्या, उनको खाने के एक वक्त का नहीं मिलता है, कूड़े करकट बीनने वाले बच्चे, उनके पास मोबाइल कहाँ से आएगा। लेकिन 2-4 बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल है, वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो पढ़ जी रहे हैं। जी 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 जी। अगर ये दोबारा पाठशाला शुरू होती है तो आप दोबारा इसको चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, हमें चलाना ही पड़ेगा सर। निर्देश जी जो इसकी संचालिका थी उनसे आपकी बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोली कि फिर से इसको बनाएंगे सर और इसको रिकंटिन्यू करेंगे इसको। जी 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 जी। तो आप टीचर थे जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को क्लासेस जो वो देते थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पाठशाला क्षतिग्रस्त हुई है और उसको दोबारा बनाया जाएगा ताकि बच्चों को शिक्षित करने का जो काम है वो निरंतर चल सके। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो तूफ़ान आया था, प्राकृतिक आपदा एक तरीके से हम उसको कहें तो उसने उसको डैमेज किया है, लेकिन कुछ शरारती लोग भी यहाँ थे जब इस पाठशाला में को जब तूफ़ान ने डैमेज कर दिया तो जो सामान था यहाँ पर, बच्चों की किताबें थी, डायरी थी, पुस्तक थे, बोर्ड वगैरह थे, वो गायब है। तो मैं अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग उस सामान को ले गए हैं कृपया करके उसको वापस करने का काम करें, और नहीं तो समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि कम से कम इस पाठशाला को दोबारा शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग जो है वो करें। हम वीडियो के एंड में आर्थिक सहयोग की अपील करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सहयोग कर सकें। मैं राहुल नागपर, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण के आधार। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें ऊपर दिए हुए विवरण।